की शुभकामनाएं और यहाँ आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, आप देश की परिस्थिति देख रहे हैं और देश में एक नया वातावरण पैदा किया गया है। आप सोचिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। और उस समय उन्होंने सपना देखा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो 370 धारा के कारण कोई भारतीय कश्मीर नहीं जा रहा था। उस धारा को हटाने का काम, राम मंदिर बनाने का काम, संकल्प लेकर पार्टी की नींव डाली गई थी। क्या कोई सोच सकता है कि इस देश में राम मंदिर भी बनेगा? सभी लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तो कहते हैं नहीं, तारीख कब बताएंगे। लेकिन देश में आज पहली बार राष्ट्रवादी सरकार बनी है और उसने राम मंदिर का ख्वाब पूरा किया है। क्या पूरा हुआ है राम मंदिर का ख्वाब? क्या सोचे थे आप यही समझ रहे थे कि लड़ाई 70 साल से चल रही है, अभी 70 साल और चलेगी। ये पहली सरकार आई है जिसने धारा 370 और 35 से हटाने का काम किया है। ये पहली सरकार आई है जिसने घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। ये पहली सरकार आई है जिसने सड़क पहुंचाने का काम किया है। ये पहली सरकार आई है जिसने सिंचाई का काम किया है। ये पहली सरकार आई है जो आयुष्मान भारत जैसे योजना लाके गरीबों को मुफ्त इलाज करने का काम किया है। अभी आप लोग को बताएंगे कि अभी 4 दिन पहले किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आया। यहाँ के किसानों के खाते में क्या कभी सोचता था कि दिल्ली से 2000 चलेगा और यहाँ 2000 पहुंचेगा? मैं जब हजारीमल हाई स्कूल में पढ़ता था, राजीव गांधी उस समय आए थे, मैं भी मंच पर उपस्थित था, विद्यार्थी था। उन्होंने वहां कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो यहाँ 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि 2000 वहां डालती है तो यहाँ खाते में 2000 मिलता है। मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के विद्यार्थी परिषद के यूनिट को और राष्ट्रवादी संगठनों को। पिछले दिनों एनआरसी पर भव्य उन लोगों ने कार्यक्रम किया और मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के विरुद्ध के संकल्प के लेकर जो भी कार्यक्रम कोई भी संगठन करता है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे आकर तिरंगा को हाथ में लेके साथ में रहना चाहिए। क्योंकि ये एनआरसी क्या है, सीएए क्या है? सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। आप कल का वॉइस ऑफ लोकसभा देखिए, एक नया माहौल पैदा किया जा रहा है। आने वाले 9 तारीख को जमात उलमा हिंद और बहुजन क्रांति पार्टी द्वारा यहाँ एक आयोजन किया जा रहा है। क्या इस तरह का आयोजन कभी होता था रक्सौल में? इस एनआरसी और सीएए के खिलाफ में 9 तारीख को यहाँ पर यह मस्जिद में यहाँ हो रहा है। इस तरह का कार्यक्रम गलत है, ये राष्ट्र विरोधी काम है। हमारे हिंदू मुस्लिम इस देश के नींव है, इस देश की जान है और हमारी रक्सौल की संस्कृति है। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुस्लिम भाइयों, आपको भड़काया जा रहा है। आप शुरू से वोट की राजनीति में थे, आपको वोटर समझ के बताया जाता था। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आपको वोट बैंक नहीं समझती है। आपको वजीफा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, आपको पढ़ाने का काम करती है, आपको सऊदी अरब में हज जाना है उसका कोटा बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप जानते हैं कि हज में 1,25,000 मात्र कोटा था और नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से कहा कि इसको कोटा बढ़ाना है, तो प्रिंस ने कहा कि कितना कोटा कर दे। तो मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर मौजूद थे, वो कहे कि मोदी जी इसको 1.5 लाख कहवा दिया जाए। पाकिस्तान का तो 2,15,000 है, तो उतना तो करेगा नहीं, तो पाकिस्तान से तो करेगा नहीं। मोदी जी ने कहा 2 लाख। क्राउन प्रिंस ने कहा चलिए भारत का कोटा 2 लाख हो गया। आज दुनिया में दूसरा मुल्क है भारत जो सबसे ज्यादा हज यात्री और ये नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप समझिए, आप ये गरीब देखिए, 2 समाज में कम पढ़े लिखे लोग, एक मुस्लिम समाज में कम पढ़े लिखे और हमारे एक दलित समाज में लोग कम पढ़े लिखे। तो आज जो भी नेता उन्हीं लोगों को टारगेट करता है। पढ़े लिखे आप जैसे लोगों को तो कोई टारगेट कर नहीं सकता है, क्योंकि आपको कोई क्या समझाएगा। लेकिन जो गरीब है, जिसके घर में बिजली नहीं है, जिसको पढ़ाई की पैसा नहीं है, उसको जाकर तरह से राशन कार्ड मांगल जाए तो तोहर नागरिकता छीन लिया। तो गरीबों को वर्ग ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एनआरसी की तो अभी बात ही नहीं है, एनआरसी की तो अभी बात ही नहीं है मित्रों। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने एक एक भाइयों को, चाहे दलित भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे अपने भाई हो, हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम एक एक आदमी को समझाएं और बरगराएं कि ये जो तथाकथित लोग, जो समाजवादी लोग अपने आप को बनते हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के बीज पर चलते हैं, उनसे आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे भारत का भविष्य खराब हो रहा है और आपका भविष्य खराब हो रहा है। भारत सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। हम पाकिस्तान की तरह इस्लामिक राष्ट्र नहीं लिखते हैं, हम हिंदुस्तान को दूसरा राष्ट्र नहीं लिखते
कहते हैं, लेकिन भारत के दिल में हिंदुत्व है और भारत में जो भी जन्मा है, आज आप जानते हैं कि यहाँ जो भी मुस्लिम है सभी लोग पूर्वज उनके हिंदू रहे हैं। कोई राजपूत रहा है, कोई भुइयार रहा है, कोई पंडित रहा है, और वो सभी लोग पहले के हिंदू हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़े और इस 2020 में हम ये संकल्प लें कि इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनाएंगे और माननीय विधायक जी को इस बार रिकॉर्ड मतों से जिताकर हम पटना भेजने का काम करेंगे और रक्षा को मंत्रिमंडल में स्थान मिले। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।